पहला प्रश्न है साथियों, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचाने के लिए किया जाने वाला खालिस्तान नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। तो छम नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाने वाला जाति हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य वही अनुष्ठान मानवता की भलाई, अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप है, किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली के सरयू घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। आगे साथ सिक्किम खालिस्तान सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोग के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के समान में प्रस्तुत किया जाता है। तो चूफाट है जो सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट कंचनजंगा के समान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर किया जाता है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक संगीत यंत्र कौन सा है? तो बढ़ते हैं कि लिम्बू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक अपने गले में एक संगीत वाद्य चयप ब्रंग लटकाते हैं। ड्रम को एक तरफ हथेली से दूसरी तरफ छड़ी से पीटते हैं। अगला पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो खालिस्तान अंकल वो गेट खोलने के लिए किए थे। गेट खोलने के लिए पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बॉल, कीर्तन और कोबिंग के लाइव प्रदर्शन शामिल है। बिहा हुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? पंजाब में। बिहा हुला गिद्दा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिहा गुला गिद्दा को एक घेरे में नृत्य किया जाता है। लड़कियां एक अंगूठी बनाती हैं, उनमें से एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती है। बिहा गुला कहाँ का है? तो पंजाब का। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो पश्तून जनजाति। पाकिस्तान के पश्तून जनजाति बजरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ प्रशस्ति जनजातीय क्षेत्रों का एक क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र और इसकी एक विशेष पश्तून संस्कृति है। कंडिया नृत्य खालिस्तान देश का समान नृत्य है। कंडिया नृत्य श्रीलंका का एक लोक नृत्य है। कंडिया नृत्य में विभिन्न नृत्यों का रूप शामिल है किया गया जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी है, जिन्हें उदारता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यह देश में अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया। बवई खालिस्तान का पारंपरिक नृत्य है। बवई गुजरात का। बवई पश्चिम भारत में राजस्थान गुजरात राज्यों के में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। इन समुदाय के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवई नृत्य की अक्सर भवई से गलत व्याख्या की जाती है जो गुजरात का एक लोक नृत्य है, भवाई से। केरल के निम्न में से कौन सा कला ध्रुव यूनेस्को के मानवता के मूल संस्कृति धरोहर के सूची में शामिल किया गया? कटियाट्टम। कड़ी आट्टम या कट्टी आट्टम और जिसका अर्थ है मलयालम में संस्कृत संयुक्त अभिनय, पारंपरिक कुत्थु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती हैं।
यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाना जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल में यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में है। ओट्टुथुल्लाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो खालिस्तान राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। केरल का ओट्टनथुल्लाल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवित्रम में एक कुंचन नम्बियार द्वारा पेश किया गया था। पारंपरिक नृत्य रूप गोटिपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। गोटिपुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का आग्रह है। उड़ीसा में सदियों से युवा लड़काओं द्वारा किया जाता रहा जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। अगला साथियों, निम्नलिखित में से किस नृत्य में से संबंधित विषयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की गई? तो पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान पर केंद्रित है। प्रसिद्ध नर्तक चेम्मनचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो कथकली। चेम्मनचेरी कुन्हीरमन नायर कथकली की कला में एक अनुभवी है। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य के बिहार में हुई थी। झिझिया बिहार क्षेत्र का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज़्यादातर दशहरे के अवधि के दौरान किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन की संतुलित करती है और नृत्य करती हैं। निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? डोलू कुथिनिया। कुथिनिया कर्नाटक में लोक नृत्य प्रदर्शन का प्रमुख रूप है। डोल कुथिनिया को जोरदार ड्रम बर्ड्स, त्वरित गति और सिंक्रोनाइज समूह रचनाओं की विशेषता इसके साथ गायन होता है। बया लाता। निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? अगला है झूलन। झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जो ज़्यादातर तमिल महिलाओं द्वारा मंडली में किया जाता है। दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मारुनी पश्चिम पूर्वी नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग का नेपाली नृत्य है। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय किससे है? तो यह नवरात्रि से। नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्योहार में किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। खालिस्तान नृत्य नवरात्रि के दौरान गोबर से फ्योर समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यह धनगर नृत्य एक प्रसिद्ध गोवान नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे एक नवरात्रि नृत्य माना जाता है जिसमें आराधना एवं एक संलयन शामिल होता है। पूजा का और नृत्य का एक जोरदार सत्र होता है जो उनके आशीर्वाद के लिए बीरा देवा या बीराबा को खुश करने के और पूजा करने के लिए किया जाता है। धनगर नृत्य को धनगारी गाजा नृत्य के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें काठियावाड़ी शैली की सफ़ेद पोशाक और रंगीन रुमाल के साथ पगड़ी शामिल है। करवा निम्न में से किस राज्य का नृत्य? करवा नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य क्षेत्रों में की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। यह आदिवासियों नृत्य कर्म पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम वृक्ष के सामने प्रस्तुत करता है जो करम देवता को प्रतीक है। रौफ एक लोक नृत्य जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। रौफ एक लोक नृत्य जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कई लोक नृत्य रूप है जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में उत्पन्न हुए या विकसित हुए। इस सुंदर नृत्य के रूप में ऐसी महिलाएं जो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होकर बसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में इस सुंदर नृत्य का करते हैं। अगला है खालिस्तान नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं शताब्दी में हुई तथा इसे 19वीं शताब्दी के मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह है छऊ नृत्य की शैली उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। छऊ नृत्य जिसे छऊ भी कहा जाता है एक अर्धशास्त्रीय भारत है। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है।
निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? तो पोपीर। पोपीर अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य रूप पर पुनगुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। पोपीर नृत्य आमतौर पर मोपिन महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। कलाकार सफ़ेद पोशाक और विस्तृत हेडगियर पहनते। पोपीर नृत्य भी गौलोस द्वारा किया जाता है। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य? पंथी। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। यह भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास की जयंती मनाता है। इस दिन पंथी की जाती है। निम्न से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया था? नत्ती। कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9892 नर्तक ज़्यादातर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। नर्तकों का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाला दशहरा उत्सव के दौरान हुआ। नत्ती को अगला नर्तकों को अगला निम्न में से किसी यूनेस्को द्वारा मूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में हिंद प्रांत इसमें क्या था? नत्ती नृत्य को। अगला निम्न में से किसी यूनेस्को द्वारा मूर्त संस्कृति धरोहर की मान्यता नहीं दी गई? तो यह सितार वादन को। योग को दिया गया। कुंभ मेला को छऊ नृत्य को दिया गया। सितार वादन को यूनेस्को द्वारा एक मूर्त संस्कृति विरासत ICH के रूप में मान्यता नहीं दी गई। भारत के मूर्त संस्कृति विरासत में राष्ट्रीय सूची ICH अपनी एक अमूर्त विरासत अंतर्निहित भारतीय सांस्कृतिक विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्हें कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो 1996 में अस्ताद देवो एक भारतीय समकालीन नृतक और कोरियोग्राफी है जो कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय नृत्य रूप बनाने के लिए नियोजित करते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य की अग्रणी बनी। उन्होंने 1996 में संगीत नाटक अकादमी 2007 में पद्मश्री। कौन थे? कथकली। कथक एवं कथकली दोनों के हैं। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम की बात करें तो मणिपुर के। पुंगचोलम जिसका अर्थ है ढोल का गर्जना एक मणिपुर नृत्य है। मणिपुर संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य की आत्मा है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है आमतौर पर रासलीला के प्रस्तावना। अगला पैठानी महाराष्ट्र के वस्त्र कपड़ा बुनाई। पैठानी साड़ी की किस्म है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठन शहर के नाम पर रखा गया जहां उन्हें हाथ से बुना जाता है। बहुत महीन रेशम से निर्मित इसे भारत के सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। भवाई गुजरात का। राजस्थान का। भवाई पश्चिमी भारत में राजस्थान गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक नृत्य शैली है। इन समुदाय के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवाई को अक्सर भवाई से गलत व्याख्या करते हैं। जो भवाई का है ये भवाई है जो गुजरात का है और ये भवाई है भवाई राजस्थान का। निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो फुगड़ी एवं ढलो गोवा का सबसे आम लोक नृत्य है। कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिग्मो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती हैं। मोरूलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोरूलुम। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत पाठ है। पाठ को ऋषि भरत मुनि को जिम्मेदारी ठहराएगा। इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईस्वी पूर्व और 200 सी ईसा और सी के बीच है लेकिन अनुमान 500 ईसा पूर्व और 500 सी के बीच होता। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम भारत का 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो केरल में है। मोहिनीअट्टम क्या है साथियों? केरल में। यही गलत था। मोहिनीअट्टम जो केरल राज्य में विकसित हुआ लोकप्रिय रहा। कथकली केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक में। गरबा गुजरात में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। जगोई नृत्य किस राज्य नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। मणिपुर नृत्य जिसे जारगोई के नाम से भी जाना जाता है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है इसके मूल क्षेत्र के नाम पर रखा। मणिपुर म्यांमार बर्मा असम नागालैंड मिजोरम की सीमाएं से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मणिपुर म्यांमार असम नागालैंड मिजोरम। मणिपुर म्यांमार असम नागालैंड मिजोरम। निम्न में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्य कला है?
तो वर्णपद कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच का भंडार पत्थर कहा जाता है, क्योंकि यह दो शब्द भंडार और पत्थर का संयोजन है। भंडार का अर्थ अभिनेता और कलाकार। कश्मीरी भाषा में पत्थर का अर्थ अभिनय करना, नकल करना, दिखावा करना। निम्न में से किस राज्य में हम्पी उत्सव नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो यह साथ हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। यह सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर शासक के काल के समय से मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध नर्तक चेम्मनचेरी कुनहरी रामन नायर का संबंध किस से है? तो कथकली। अपने लंबे कैरियर के माध्यम से श्री कुनहीरामन नायर और ने कथकली के कलाकार और शिक्षक दोनों के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्हें संतान गोपाल में श्री कृष्ण बेशम सहित कई चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई नृत्य नाटकों को कोरियोग्राफी भी किया और उन्हें पूरे भारत में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत किया। ओडिशा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य है? तो कंधी। सखी कंधई एक स्ट्रिंग कठपुतली शो जो भारतीय राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय है, खासकर उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। कला का यह रूप अभी भी स्थानीय कलाकारों द्वारा केंद्रपाड़ा के एक छोटे से गांव पालका में और इसके आसपास किया जाता है। निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नृत्य है? तो सांग, जिसे स्वांग कहते हैं, जिसका अर्थ है दीक्षा या स्वांग भी कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंग स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्यशास्त्र और मिमिक्री या नकल की जाती है। लावनी भारत के निम्नलिखित से किस राज्य से? लावनी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र राज्य में पारंपरिक गीत और लोक नृत्य का संयोजन ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावनी लोक नृत्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय नृत्य है। रण उत्सव कच्छ, गुजरात भारत का एक भयानक त्यौहार है। संगीत नृत्य व्हाइट रैन की प्रकृति की सुंदरता का कार्निवल है। इसमें भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों का संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन करता है? तो यक्षगान। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटर रूपों की तरह यक्षगान नृत्य संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ मंच तकनीकों को जोड़ते हैं और इस तरह के वह पश्चिमी ओपेरा से काफ़ी मिलता जुलता। कर्नाटक में इसे कभी कभी केवल नाटक कहा जाता है। निम्न में से किस नर्तक में महिलाओं तोते की बातें नृत्य करती है? तो यह सुबह छत्तीसगढ़ से संबंधित आदिवासी नृत्य है। ओडिशा का बाघ नाच की छिंदू माह में किया जाता है। चैत्र में बाघ नाच या बाघ नृत्य सुबर्णपुर जिले के बिंगा, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले में कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह चैत्र के महीने में किया जाता है। इसमें नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मा पूजा के त्योहारों के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार खालिस्तान में मनाया जाता है। कर्मा छत्तीसगढ़ में, यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। कर्म का अर्थ है भाग। यह लोक नृत्य भाग के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से जाता है। पतझड़ में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा सब प्रेमी बता की कहानी है। प्राचीन शब्द के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है। भारत में संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। संगीत अक्सर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य के रूप में है। पंजाब का मार्शल डांस का रूप क्या है? ढिल्लो। 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। बागा किस त्योहार के दौरान खास आदिवासी लोगों द्वारा नौक्रम नृत्य किया जाता है? बांग्ला। नौक्रम नृत्य महोत्सव नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। एक 5 दिवसीय त्यौहार जो खासी जनजाति द्वारा फसल की कटाई के लिए धन्यवाद के रूप में दिया जाता है। नौक्रम नृत्य खैरिम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग नहीं है? तो देखिए, यहाँ तंजौर कला राजस्थान का परिचित, उड़ीसा का काल में जिथु तमिलनाडु का परिचित, उड़ीसा का तंजौर कला राजस्थान का। उधर था मधुबनी वाला जो बिहार का था। खालिस्तान नृत्य केवल मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो फूलपत्ती केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फूलपत्ती नृत्य प्रकृति का अवसर बनाता है। मुख्य रूप से बंजारस और कंजर के नाम से जाने वाला समूहों द्वारा किया जाने वाला नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह होली समारोह का एक हिस्सा। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। कई शास्त्रीय नर्तकों ने उत्सव में प्रदर्शनी किया और भगवान शिव को श्रद्धांजलि। नाट्यांजलि हिंदू देवता शिव को स्मृति में एक और वार्षिक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 1981 के आसपास हुई थी।
किस भारतीय राज्य में गोमाचा का एक संस्कृति प्रत्येक गोमाचा में गोमाचा एक तौलिया के बराबर रश्मिया संस्कृति का एक संस्कृति प्रतीक है। यह मुख्य रूप से कपड़ों का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है जो पारंपरिक रूप से पैट सिल्क से बनाया जाता है। इसके 3 तरफ लाल बॉर्डर तथा चौथे लाल बुने हुए रूप में। लेसलपतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में मोडसे अगुरसी तितली नृत्य, अलाइटू नृत्य, सदाल के कई चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसलपु, खम्बालिम मयूर नृत्य, मोनोआसो, रेंगमा, सीचा और कुकई कुचो, संकाई और मोयसाई आदि शामिल। इनमें को प्रमुख है युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य। कौन कौन है? तो मोडसे अगुरसी कुकला तितली नृत्य, अलाइटी सदाल के कई चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसालपतु, खम्बालिम मयूर नृत्य, मोनो आसो, रेंगमा, सीचा और कुकई कुचो, संकई और मोयासी आदि शामिल है। इसमें प्रमुख युद्ध नृत्य है जेलियांग नृत्य है। पेनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पेनांग नृत्य बी में अरुणाचल प्रदेश। पेनांगो नृत्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित एक लोकप्रिय सबसे आम कला है। निम्नलिखित से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो भवाई संस्कृत शब्द भाव से निकला जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति या भावना। हिंदू देवी अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाव का अर्थ ब्रह्मांड, आराय का अर्थ है माँ, इसलिए इसे ब्रह्मांड की माँ अम्बा को समर्पित एक कला रूप माना जाता है। भवाई को भी स्वांग के भी नाम से जाना जाता है जिसके शाब्दिक अर्थ है उठना। भवाई नेपाल की लॉजिम, छौ, कलारी पट्टम सब है मार्शल आर्ट रूप है। अगला प्रसिद्ध नर्तक टी बालासुर से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिभा? भरतनाट्यम। बालासुर से प्रसिद्ध भारतीय नर्तक भरतनाट्यम की उनके प्रतिपादक एक शास्त्रीय नृत्य शैली जो दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु में उत्पन्न हुई। वे नृत्य की एक शैली को भारत के विभिन्न हिस्सों में दुनिया के कई हिस्सों में बना दिया। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश में और भारत के 11वें प्रमुख नृत्यों में से एक है। अगला है चिराब किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चिराब नृत्य भारत के मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक संस्कृति नृत्य है जिसमें ज़्यादातर में 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की जोड़ी पकड़े हुए रहते हैं। निम्न में से कौन शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? डांगे। धूमल हफिजा रौफ डांगे गुजरात का एक लोक नृत्य है, नहीं J&K है। डांगे द्वारा किया जाने वाले नृत्य में डांगे नृत्य कहा जाता है। पुरुष और महिला सर्पिन गतिविधियों को बनाने वाले श्रृंखला बनाने के लिए शामिल होते हैं जिसमें एक अग्रणी होता है। इसमें नृत्य को अद्वितीय स्थलों का एक मानव पीरियड है। धूमल हफिजा रौफ सब है जो जम्मू कश्मीर से है। जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? जावरा नृत्य मध्य प्रदेश व्याख्या मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ। मूल रूप से इसे अच्छी फसल काटने का प्रतीक माना जाता है। इसे समृद्धि के समय किया जाने वाला किसी भी कार्यक्रम या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूपों में से एक जाना जाता है। जावरा मध्य प्रदेश। भवाई तथा कालबेलिया राजस्थान का। भवाई और कालबेलिया राजस्थान का भवाई और कालबेलिया भवाई कालबेलिया पारंपरिक नृत्य। भवाई में महिलाओं घाघरा चोली और दुपट्टे जैसे रंगीन कपड़े पहनती है और अपने सिर पर कई मिट्टी के बर्तन को संतुलित करती है। नृत्य कालबेलिया नृत्य इसी नाम से जाने जाने वाले लोगों की एक जनजाति कालबेलिया द्वारा किया जाता है। डांस फॉर्म और इसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। पदयानी का शाब्दिक अर्थ योद्धाओं की पंक्ति केरल से संबंधित एक लोक नृत्य है। पदयान का शाब्दिक अर्थ योद्धाओं की पंक्ति केरल से संबंधित एक लोक नृत्य है। भद्रकाली अर्थात भगवान शिव की एक अवतार के सम्मान में प्रदर्शित इस नृत्य की उत्पत्ति केरल के पथानमथिट्टा जिले में हुई थी। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाट्य मच्छी कट्टम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसे लिखना था? शुद्रका ने
डिम्सा किस राज्य के आधिकारिक लोक नृत्य? डिम्सा डिम्सा आंध्र प्रदेश। डिम्सा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 15 से 20 महिलाएं समूह में एक मंडली बनाती हैं और अपने घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करते हुए सदियों में भी नृत्य करते हैं, क्योंकि महिलाएं शांतिपूर्ण सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। कथकली नृत्य ललित कला खालिस्तान रूप का सामंजस्य। 5 कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह ललित कला ये 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। साहित्य साहित्यम, संगीत, पेंटिंग चित्रम, अभिनय, नाट्य और नृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य से जुड़ा हुआ? तो जम्मू कश्मीर। दुमहल भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में केवल बाटल जनजातियों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज उड़ीसा के जंगलों से हुई और बाद में 19वीं शताब्दी में इस मार्शल आर्ट का दर्जा मिला। छऊ के 3 जिलों का नाम उस स्थान पर के नाम पर रखा जाए उनका प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात बंगाल की पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकोल, बंगाल का पुरुलिया छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। जहाँ छऊ की पुरुलिया और सरायकोल उपशैलियाँ नृत्य के दौरान मुखौटा का उपयोग करती है, वही मयूरभंज छऊ किसी का उपयोग नहीं करती हैं, अर्थात बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकोल छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। अर्थात बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकोला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। जहाँ छऊ को पुरुलिया और सरायकोला उपशैलियों नृत्य के दौरान मुखौटों का उपयोग करते हुए मयूरभंज छऊ किसी का उपयोग नहीं करती है। सतरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? असम का सतरिया नृत्य एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह एक नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला जिसकी उत्पत्ति असम के केंद्रित वैष्णववाद मठों में और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बास नृत्य की चिराव नृत्य भारत में मिजोरम में किया जाता है। यह बास नृत्य है जाने वाला एक पारंपरिक संस्कृति नृत्य जिसमें ज़्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से खड़े रखे बांस पर बांस की जोड़ी कपड़े पहने होते हैं। दिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? दिमसा आंध्र प्रदेश का। दिमसा आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में जनजातियों का एक आदिवासी नृत्य है जिसे बिजाग के पास अराकू घाटी। यह आदिवासी नृत्य पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करके किया जाता है और लगभग 15 से 20 महिलाएं विशेष जनजातीय पोशाक और आभूषण पहनकर एक श्रृंखला बनाती है और नृत्य करती है। प्रमुख महिला हाथ में मोर पंख लिए हुए। यह नवविवाहित के लिए जरूरी है क्योंकि इस दिन महिलाएं शांतिपूर्ण सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। सदस्य मोरी ठुडमा और दप्पू जैसे वाद्य यंत्र बनाते हैं। मोरी ठुडम और ठुडुमा दप्पू जैसे। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? मटकी मध्य प्रदेश। प्रारंभिक पोशाक पहने महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिला अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन मटकी को संतुलित करते नृत्य करती है। यह नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है जो 2 सिर वाला ढोल होता है। इसे घड़े के भी नृत्य कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, विशेष रूप से मालवा के क्षेत्र में। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकाली नृत्य का अर्थ है छड़ी नृत्य। यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीप द्वीपों में बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं। नर्तक जोड़े बनाते हैं जो लाठी द्वारा उत्पन्न ताल को अनुसरण करते हुए हल्कों में चलते हैं। नर्तकों के साथ के हाथों में डंडे होते हैं और नृत्य करते समय सहारा के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि धीमी गति से शुरू होने वाला नृत्य धीरे धीरे गति पकड़ता है। वैदिक खेलम किस राज्य के परंपरागत नृत्य है? मेघालय का। वैदिक खेलम हैजा का दानव को पीछा करते हुए बुवाई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और मेघालय की जयंतिया जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। सायला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ? इसे कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। सायला छत्तीसगढ़ में। सायला नृत्य की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य में। यह नृत्य केवल हिंदू महीने अगन नवंबर दिसंबर फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। प्रतिभागियों की कृतज्ञता के संकेत के रूप में ग्रामीणों द्वारा धान दिया जाता है। सायला नृत्य का समूह इस नृत्य को करने के लिए प्रत्येक घर और आसपास के गाँव में जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को उनके नृत्य के रूप में गलत मिलान किया गया? सरस्वती सैनिक कथक नृत्यांग है। सरस्वती सैनिक क्या है? कथक। राधा रेड्डी क्या है? तो कुचिपुड़ी। सरस्वती क्या है? कथक नृत्यांग। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। नंदिकनी कथक। नंदिकनी क्या है? कथक और कथक। माधव मुरदगल उड़ीसी। ने नंदिनी सिंह कथक।
लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फाल्गुन हरियाणा में फाल्गुन के महीने में लड़कियां लूर करती है। इस नृत्य का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि लूर शब्द का अर्थ है हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्र में लड़कियां। यह विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य सुखद बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और इसके साथ ही खेतों में रबी फसलों की बुआई भी होती है। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को खालिस्तान नाम से जाना थी। यमपुरी बिहार के पारंपरिक कठपुतली कला है। इस कला रूप में प्रयुक्त कठपुतली लकड़ी से बने होते हैं। तारों से छड़ की जाती है। कठपुतली एक टुकड़े में है और उनके कोई जोड़ी नहीं है। रॉड कठपुतली में कठपुतली दस्ताने कठपुतली की तुलना में आकार में बड़ी होती है। यह छड़ से छड़ की जाती है। तो यमपुरी बिहार के पारंपरिक छड़ कठपुतली को यमपुरी के नाम से जाना जाता है। बाण पत्थर नाटक परंपरा जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बाण पत्थर तो कि जम्मू कश्मीर बाण पारंपरिक लोक मनोज करता है और बांडों में के नाटकों को पैंथर कहा जाता है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। हल्ली सक एक सामूहिक नृत्य है जो खालिस्तान का गुजरात का हल्ली साका गुजरात का मूल निवासी समूह नृत्य है। एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें कि युवा युवतियों के बीच में खड़ा हो जाता जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते ताली बजाकर समय रखा जाता है। गगन के साथ होता है। बिरहदर नृत्य खालिस्तान आदिवासी लोक का नृत्य। बिरहदर झारखंड का बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर एक आदिवासी समुदाय जो पूरे झारखंड राज्य में फैला हुआ है और मुख्य रूप से इस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। कटसा एक नृत्य शैली जो झारखंड में महिलाओं द्वारा खालिस्तान लेकर की जाती है। कड़ा नृत्य एक नृत्य शैली जिसे कलश मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधे या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करते हैं। आमतौर पर इस नृत्य शैली में पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता। पुरुष सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते हैं। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल होता है जिसे खालिस्तान के तटीय जिले में कर्नाटक जो भूतड़ा कोयला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल होता है। कर्नाटक के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है। यह तटीय जिलों कर्नाटक भारत के मिलानाडु के कुछ हिस्से में एक अनुष्ठान लोक नृत्य को अत्यधिक सेलिब्रेट किया जाता है। तुलु भाषी आबादी द्वारा पूजे जाने वाला स्थानीय देवताओं के समान में आयोजित किया जाता है। इसे इसके यक्षगान लोक रंगमंच को प्रभावित करता है। अलियाट्टू खालिस्तान का एक लोक नृत्य है। अलियाट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड में कुछ अन्य लोक नृत्य मोड से अगुर सिकुकोला तितली नृत्य सदल के कई के कई चंगाई नृत्य कुकी नृत्य। बोलाकाट कर्नाटक राज्य का एक खालिस्तान नृत्य है। बोलाकाट कर्नाटक राज्य का कोडगु क्षेत्र का एक नृत्य रूप है। यह नृत्य रूप कोडगा पुरुषों द्वारा एक खुले मैदान में तेल के दीपक के पीछे किया जाता है। पुरुष इस नृत्य को करते समय एक हाथ में चियाबरी या फर और दूसरे हाथ में कोड़वा छोटी तलवार ओढ़ी रखते हैं। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता। लेजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र के लिए विशेषता। लेजिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में लावनी धांगरी गाजा कोली गोंधल और तमाशा। खालिस्तान उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। दलखाई उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। अन्य लोक नृत्य गिद्धा पंजाब भोजगिरी त्रिपुरा द्रौप जम्मू कश्मीर। घूमर खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। घूमर राजस्थान राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान के भील जनजातियों द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य भभई चक्री चरी ड्रम नृत्य अगरी नृत्य और कई अन्य नृत्य शामिल है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। खुल्लम साहित्यकार अतिथियों का नृत्य। यामतम खुआंग चाबी नामक समारोह में किया जाने वाला नृत्य समाज में एक विशेष स्थान का दावा करने के लिए और स्वर्ग या पियारल में स्थान पाने के लिए थांग छुआ का प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करती है। इस उपाधि को प्राप्त करने के दो तरीके ख्वांग चाबी समारोह में अन्य गांवों से आमंत्रित अतिथि खुल्लम नृत्य करते हुए अखाड़े में प्रवेश करते हैं। पारंपरिक हाथ में से बुने मिजो कपड़ों को पुंडम के नाम से जाना जाता है जिसे कंधों पर लिपटा हो जाता है। जहाँ कपड़े को लहराकर नृत्य किया जाता है। पुंडम में काले पीले और हरे रंग की डोरियाँ होती है। मिजोरम के अन्य नृत्य चेराव सरला मकाई सोलकिया छैलम चंबाग लिजान छिलम तलंगलम जंग टालम।
कोट्टाकल शिवराम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली। कोट्टाकल शिवराम शास्त्रीय नृत्य कथकली से जुड़ा है। कथकली दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य के आसपास आती है। भरतनाट्यम की तरह कथकली भी एक धार्मिक नृत्य है। यह रामायण और शिव परंपरा की कहानी से प्रेरणा है। ओडिशा के एक लोक नृत्य रनपा में भगवान खालिस्तान के जीवन चरित्र को नृत्य प्रदर्शित करती है। थी कृष्णा। रनपा दक्षिण राज्य ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य जो संस्कृति का हिस्सा। रनपा शब्दिक अर्थ रिस्टल पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ किया जाता है। अन्य नृत्य नौट ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य ख्याल नृत्य राजस्थान के भवई जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अन्य लोकप्रिय नृत्य घूमर, कालबेलिया, भवई, कठपुतली, कच्छी, घोड़ी, गौर, चारी, चांग। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली जो नृत्य गायन नाट और प्रपठन के मेल से बनती है? अलकप पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य गायन और नाट्य कार्यक्रम है। इसका उपयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। मेहता खालिस्तान राज्य का कल्लोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य रियांग समुदाय के होजगिरी नृत्य। गरिमा झूम मैत्या त्रिपुरी समुदाय का मसाक सुमानी और लेबांग बुमानी नृत्य। चकमा समुदाय का बिझू नृत्य। चेराव और लुसाई समुदाय का स्वागत नृत्य। मालसुम समुदाय का हे हैक नृत्य। गारो समुदाय का बांग्ला नृत्य। मोक समुदाय का संगारिया का चिमीथांग प्रदेश और अभंगमा नृत्य। कलाई और जमातिया समुदाय का गरिमा नृत्य। बंगाली समुदाय का गाजन, धैमल साड़ी और रविंद्र नृत्य और बसंत रसा और पुंग चलम। मणिपुर समाज का नृत्य प्रत्येक सदस्य अपने पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र होते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों।